ओके, पोटेंशियल एनर्जी, डबल एंट्री। यस, बात है नहीं, हेडिंग लगाइएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके पास में क्या है उसके पास में मोशन है, ठीक है। अगर उसके पास में मोशन है तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नई चीज क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी ना। पोटेंशियल वर्ड आपने सुना हुआ है ना, आप क्रिकेट मैच अगर देखते हैं सुनते हैं तो कहते हैं कि उनके पास में बहुत सारा पोटेंशियल है। या अगर आप स्कूल में हैं ना, स्कूल में हैं तो टीचर ये कहते हुए सुनते हैं कि उस बच्चे के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है, ऐसा आपने सुना है ना। या अगर आप किसी खिलाड़ी के बारे में कहते हैं तो उसके पास में बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है, थोड़ा सा उसको चार्ज होने दीजिए, उसके बाद में वो अपना कर्तव्य दिखाएगा वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो पोटेंशियल वो क्या है, उसकी एबिलिटी है। तो पोटेंशियल है ना, जैसे वर्क ही क्या है, एनर्जी, और एनर्जी क्या है, वर्क, ठीक है। एनर्जी वर्क है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जितना कितना वर्क किया तो जवाब आया जितनी आपने एनर्जी खर्च की, ठीक है। कितनी एनर्जी खर्च कर दी तो जवाब है जितना आपने वर्क डन किया, ठीक है, वही चीज है। तो पोटेंशियल का मतलब जो पोटेंशियल होगा उतना ही वर्क करेगा पोटेंशियल। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम इसको थोड़ा सा फिगर से समझाते हैं। हमारे पास में क्या है, कुछ ऐसा हमारे पास में स्पेस है, ठीक है, ऐसे हमारे पास जगह है, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये कैसा है, ये आपके पास में किसी तरीके का मोशन नहीं कर रहा है, किसी तरीके का मोशन नहीं कर रहा है, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये किस जिस जगह पर रखा है उसके हिसाब से इसके पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल, ठीक है। जगह के कारण, स्थिति के कारण, पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब ओके, अब हमने क्या करना है, इसको यहां से इधर पहुंचाना है, ठीक है। हम इसको यहां से ऊपर लेके गए तो कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी। जब आपने इसको मोशन में रखा, जब आपने इसको यहां पहुंचा दिया, यहां इसको पहुंचा दिया, तो इसके पास में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वही तो है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, वर्क डन है भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन है। जितना काम करोगे उतनी एनर्जी, सीधा सा मतलब हो गया। ओके, हम वर्क कर रहे हैं, इसको यहां से यहां लेके चल रहे हैं। चलिए, अब हमने इसको ना यहां पहुंचा दिया, अब हमने इसको क्या कर दिया, इधर पर हमने जब इसको पहुंचा दिया तो हाँ, इसके पास में यहां रुक गए। काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, जब इसको यहां रोक दिया तो कितनी, जीरो, कितनी, जीरो। लेकिन काम तो किया है नहीं, अगर आपने काम किया है तो दाम आपको मिलेंगे। अगर आप कोई वर्क करेंगे तो क्या होगा, उसका पैसा आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से जब आपने यहां से वर्क किया, लेकिन हम यहां पहुंचे, हमने कहा यार इसकी एनर्जी तो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन वो जो काम है वो क्या होगी, इसके अंदर में जमा हो गया, इसके अंदर में क्या हो गया, जमा हो गया। कैसे पता, ठीक है। अब इसको यहां से आप फेंक दो, ठीक है, तो क्या होगा, जितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो सारी उड़ेलते हुए नीचे की ओर आएगा, उतनी तेजी से आएगा। ये तो मतलब है ना। अच्छा, ये एनर्जी यहां तक हम ले गए। अच्छा, इसको अगर हम और ऊपर ले जाते, इसको अगर हम और ऊपर ले जाते तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने यहां पहुंचाने में इतनी वर्क भी तो किया है, ठीक है, वो एनर्जी वापस आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, तो जब ये यहां पहुंची, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इसके पास में क्या हो गया, इसके पास में एक चीज और आ गई, क्या, एक चीज और आ गई, इसके पास में हाइट, क्या आ गई है, हाइट आ गई, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में चेंज होगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो कोई खिलाड़ी, हमने कहा किसी के पास में पोटेंशियल है, पोटेंशियल है यानी कि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भरी पड़ी है। अब वो जब चौके छक्के लगाएगा, ठीक है, कोई भी वर्क करेगा ना, स्कूल में कोई बच्चा अच्छा वर्क करेगा तो क्या करेगा, वो मोशन में आ जाएगा, अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में। उसने काइनेटिक एनर्जी को किस में समेट के रखा है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहां जाकर ये एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। हाँ, तो डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसको कहाँ रखा है, ठीक है, उस वक्त उसके पास में जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम क्या रखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हुए चलते हैं, कन्वर्ट होते हुए चलते हैं। अगेन फिर से, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर पर है, ठीक है। क्या ये मोशन में है, मोशन में है, ये मोशन में नहीं है, तो क्या इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, हाँ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है। ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, इसके बाद क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैल्यू होगी, हाँ होगी, होगी। पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार, शेप के अनुसार, साइज के अनुसार कुछ न कुछ एनर्जी होगी।
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए इसको हमने यहां पहुंचा दिया, इधर पर पहुंचा दिया। ठीक है, ये स्थिति कैसी है? हाफ वाली स्थिति है। कैसी है? हाफ वाली स्थिति है। इसके पास में कौन सी एनर्जी है? दोनों, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। कितनी काइनेटिक, कितनी पोटेंशियल? अरे यहाँ काइनेटिक जीरो थी, पोटेंशियल कितनी थी? मैक्सिमम, सॉरी हाँ मतलब मिनिमम थी, कम थी लेकिन थी, उससे ज्यादा थी। यहाँ कैसे हो गए? आधे पे पहुंचे तो आधा आधा, हाफ हाफ, आधी काइनेटिक एनर्जी, आधी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब हमने इसको यहाँ टॉप पर रख दिया, ठीक है, दोनों एनर्जी हैं, काइनेटिक भी है और क्या है? पोटेंशियल भी है। काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो काइनेटिक की वैल्यू कितनी? हाँ सॉरी नहीं, काइनेटिक की वैल्यू जीरो, यहाँ रखा हुआ है। काइनेटिक की वैल्यू कैसी हो जाएगी? जीरो, और पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों एनर्जी कैसे हैं? इंटरकन्वर्टिबल है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में? तो हम इसमें लिखने वाले हैं कि पोजीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, जो एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस प्रकार की एनर्जी को रखता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लिखिएगा, द एनर्जी, हाँ इसमें लिखे द एनर्जी possessed by an object by virtue of its पोजीशन। ठीक है, ये अपने पोजीशन के अनुसार जो एनर्जी रखता है, कॉमा, पोजीशन के अनुसार जो एनर्जी रख रहा है, और शेप के अनुसार, और शेप के अनुसार जो एनर्जी रख रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन, और कैसा बना हुआ है ना, कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो एनर्जी रख रहा है, ठीक है, इज नॉन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी है, कौन सी, कैसे? उसकी पोजीशन के अनुसार, उसके शेप के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसा बना हुआ है, उसके कारण जो एनर्जी वो रखता है, उसी एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और सिंपली आप इसको कैसे लिख दोगे? P डॉट ई के फॉर्मेट में लिख दोगे। इसको आप P डॉट ई के फॉर्मेट में रखोगे। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नंबर 1 पहले हम इसमें लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके चल रहे हैं, जैसे हमने किया ना, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर ले चल रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। तो उसके उसमें जो एनर्जी जमा होगी उसको हमने क्या नाम दिया? पोटेंशियल एनर्जी तो कहा, लेकिन अगेन ग्रेविटी ले जा रहे हैं तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रख दिया। ठीक है, अच्छा ये एनर्जी कितनी होगी? सीधा सा मतलब है, ये एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ के तो नहीं चला गया होगा, ठीक है, इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ तो वेट होगा। ठीक है, वेट और साथ में ये क्या करेंगे? आप इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वेट और हाइट को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सीधा समझ लो, जितने ऊंचाई पर ले जाओगे उतना वर्क आपको करना पड़ेगा, उतने वेट को आपको ऐसा ढोके लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका वेट और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम लोग क्या कहा करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा करेंगे। ठीक है, हाँ पहले हम एक लाइन में डेफिनेशन लिखते हैं, द वर्क डन अगेंस्ट against the gravitational force, work done against the gravitational force get stored, ये क्या होती है? इस पर जमा होती है, get stored in the form of gravitational energy, gravitational potential energy। ओके ना, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप क्या कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम तो आपने किया, उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी जमा हो जाएगी उसका नाम हमने क्या रख दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, अब एनर्जी ही क्या है? वर्क है। एनर्जी क्या हो गया? आपका वर्क हो गया ना। तो देखें, तो आपने क्या किया? देखो कितना वर्क करना पड़ा। सुनो, जो आपका वर्क है, जो आपके पास वर्क है, वर्क क्या बनता है? फोर्स इंटू
वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? हाँ, ये हो गया आपका, हाँ सॉरी, वर्क का मतलब हो गया आपका फोर्स, और साथ में कितना हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। साथ में हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब सुने, फोर्स ही क्या होता है? वेट। फोर्स को ही आप क्या कहते हो? वेट कहते हो, ठीक है। हाँ, फोर्स का ही नाम क्या हो गया? वेट। जब आप ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हो, जब आप ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हो तो फोर्स ही क्या बन गया आपका? वेट, ठीक है। अच्छा, और साथ में कितना आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। साथ में तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट है। अगेन ये हो गया आपका वर्क, वर्क। ओके, अब सुने, वर्क को हम लिख देते हैं कितना? W। वर्क को हमने क्या लिख दिया? W। अब सुनो, वेट का फॉर्मूला याद है आपको? mg। वेट बनता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये कहां से कहां डिस्प्लेस कर दिया? यहाँ। अरे आप सीधे तो नहीं जाओगे, तरीका तो ये है ना, भले तरीका ये है, ले कितनी हाइट में गए? इतनी हाइट में, ये तो हुआ ना। हाँ, भले यहां से ले गए, पहुंचाना यहाँ था, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? दैट इज h डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, mgh। अब सुनो, वर्क ही एनर्जी है तो इसका नाम क्या रख दो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम रख दो? पोटेंशियल एनर्जी। और साथ में फॉर्मूला मिल गया कितना? m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच। दिस वन mgh, mdh। ये mdh नहीं है, mdh मसाले वाला अलग है, ये mgh है, ठीक है। m क्या है आपको? मास, g क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और h क्या होगी? उसकी हाइट होगी, ठीक है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि जितने हाइट पर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा? उसके पास में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। देखो एग्जांपल कितना है ये, पुरानी वाली बुक में 11.5, 11.5। नई वाली बुक में क्या है देखो, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 किलोग्राम when it is at the height of 6 मीटर above the ground given this one। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? जिसका मास हो गया आपका 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और इट इज अ हाइट ऑफ, और ये कितना हाइट पर है? 6 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। और अबव, तो इसके पास में कितनी एनर्जी होगी? इन्होंने कहा कि जी को आप क्या लीजिएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा एग्जांपल है? 10.5, ठीक है। नई वाली बुक में 10.5, पुरानी वाले में 11.5 हो गया। तो इसके पास में कितनी एनर्जी होगी? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम, और आपने उसको कहां पहुंचा दिया? गया पहुंचा दिया 6 मीटर की हाइट पे पहुंचा दिया। जी की वैल्यू लिखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। मास कितना हो गया? 10 इंटू 6 इंटू कितना? 9.8। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कितना आएगा? 6 48 का 8, 4 ऐसे लग गया, और 4 9 54, 54 में 4 दो तो कितना आएगा? 58, और 1 0 मल्टीप्लाई कर दो ना, 588। कितना रहा? 588, ये आ गया। और ये एनर्जी है जूल में, ये एनर्जी इसमें है जूल में। इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। एक और इसमें देख लेते हैं, वेरी स्मॉल। हाँ, इसके साथ लगा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, इसके साथ में लगा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, हाँ हो गया। हाँ चलिए फिर से, क्वेश्चन नंबर है 11.6, 10.6, 11.6। इसको आप बना दीजिएगा 10.6, 11.6। इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है 12 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 12 किलोग्राम, और साथ में इज एन एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। कुछ हाइट पर है, ये कुछ हाइट पर है, वो हाइट हमको पता नहीं है। हाइट को हमने क्या लिख दिया? क्वेश्चन मार्क। अगेन इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 480 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, आपको एच ही निकालना है, और इन्होंने कहा कि आप जी को कितना लीजिएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 12 किलोग्राम का है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 आ गई, जी की वैल्यू है 10, तो कितने हाइट तक उसको आपने पहुंचाया होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? m इंटू जी इंटू एच, और h इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये नीचे आ जाएगा, mg नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख लो, ये है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 480, ये है 480, ये आ गया। और मास कितना है? मास है 12,
और जी कितना हो गया आपका 10 हो गया, जी हो गया 10। ये सीधे से कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 39 12 कितने टाइम 4 टाइम, तो एच कितना आ गया 4 मीटर, यानी कि ये 4 मीटर की हाइट पर है। ये इसका मतलब है 4 मीटर की हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है जो कि 480 जूल की एनर्जी को लेकर रखा है।